वक्त की आपको बता रहे हैं। बिहार में सीट शेयरिंग महागठबंधन की बैठक मुकुल वासनिक के आवास पर हुई। मनोज झा, मोहम्मद जावेद और एपी सिंह बैठक में उपस्थित रहे हैं। सीट शेयरिंग पर सहमति बनी। मनोज झा का बैठक खत्म होने के बाद ये बड़ा बयान सामने आया है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो सहमति नहीं बन पा रही थी, जो पेच फंस रहा था, वो पेच अब सुलझ चुका है, सहमति बन चुकी है। बिहार में सीट शेयरिंग महागठबंधन की बैठक। तो राजीव और आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए, महागठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ निकल करके सामने आया? मनोज झा का बयान भी आता है, कहा गया है कि सीट शेयरिंग पर तो सहमति बन गई। देखिए, बिल्कुल, जब एनडीए की सीट शेयरिंग की बात हो रही थी तो इस बात को लेकर सवाल खड़ा हो रहे थे कि महागठबंधन में आखिर क्या होने वाला है। और जो महागठबंधन का जो स्ट्रेटेजी था वो यही था कि पहले एनडीए अपना सीट शेयरिंग का मामला तय कर ले, क्योंकि उनको ये पता था कि कई लोग एनडीए से हटेंगे और हो सकता है उनके साथ जुड़ेंगे। तो इसका इंतजार किया जा रहा था और यही कारण है कि ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में जैसा कि मनोज झा बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग का मामला तय हो गया है। तो जल्दी ही ये पता चल जाएगा कि इसको राजीव, अभिषेक बोल रहा हूं, आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है जी राजीव, खबर ये भी है कि कटिहार सीट को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है। कटिहार को लेकर के दोनों ही पार्टियां अड़ी हुई हैं, कांग्रेस और आरजेडी। साथ ही साथ खबर यह भी है कि कांग्रेस 8 से 10 सीट अभी भी डिमांड कर रही है और 6 से ज्यादा देने को राजी नहीं है आरजेडी। ये भी खबर है। इसके बारे में अगर कोई अपडेट आपके पास हो, आनंद से भी मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन आपके पास अगर कोई जानकारी हो। देखिए, कटिहार सीट के मामले में सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के बीच केस नहीं फंसा है, बल्कि वहां माले भी अपना दावा वहां कर रहे हैं कि हमारा वहां से उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन अब जहां तक 8 से 10 सीटों की बात है तो कांग्रेस की तरफ से कई बार ये कहा गया कि वो तकरीबन 10 से 12 सीट उनको चाहिए होगा। तो ये कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने बीते दिनों कहा था कि वो इतने जगहों से उन्होंने तैयारी की है और गठबंधन में जो चुनाव होगा महागठबंधन के साथ, तो इतने सीटों पर वो कैंडिडेट देंगे और वहां से उनकी चुनाव की जीत होगी। लेकिन अब चूंकि फार्मूला इसीलिए फंसा हुआ था कि कई सीटों पर जो पिछले जो 2019 में चुनाव हुआ था तो स्थितियां अलग थी। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं तो स्थितियां अलग ही। तो जहां जो उम्मीदवार पहले से दिए गए थे, ठीक है राजीव। आनंद, आपके पास